जय सिया राम। अद्भुत कथा जरूर सुने आप लोग। गिद्धराज जटायु की मृत्यु। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह प्रसंग तब का है जब माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान में ले जा रहा था। उस समय जटायु माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण को ललकारता है। दोनों में लड़ाई होते समय रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले। उसी समय काल आया और जैसे ही काल आया मतलब मृत्यु आई, तो गिद्धराज जटायु ने कहा, खबरदार, मौत आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुध प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। गिद्धराज जटायु ने कहा, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, तुझे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे तब तक स्पर्श मत करना जब तक मेरे प्रभु श्री राम न आ जाएं और मैं उन्हें सीता हरण की गाथा न सुना दूं। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह, जो महान तपस्वी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों से आंसू गिरते थे। भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास जाते थे तब मन ही मन हंसते थे, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के कारण खुलकर हंसना उचित नहीं था। लेकिन जब जाते थे तो भीष्म पितामह के कर्म को देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखकर दहाड़ मारकर रोते थे कि कन्हैया, मैं कौन से पाप का परिणाम देख रहा हूँ कि आज बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण मन ही मन हंसकर बहिरंग दृष्टि से समझा देते थे भीष्म पितामह को। लेकिन याद रखना, वह दृश्य महाभारत का है, जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, आंखों में आंसू है, भीष्म पितामह रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन रामायण का यह दृश्य, गिद्धराज जटायु भगवान के गोद में लेटे हैं, भगवान रो रहे हैं और जटायु जी हंस रहे हैं। देखो, वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, और यहाँ रामायण में जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान राम खुद रो रहे हैं। दोनों में भिन्नता देखिए। घायल दोनों हैं, लेकिन दोनों में कितनी भिन्नता है। अंत समय में जटायु जी को भगवान की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान के गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा है, राम जी के शरण में, राम जी की गोद में, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत लूटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे, जबकि भीष्म पितामह सक्षम थे। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और गिद्धराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम के गोद की सैया मिली। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाए वो अधम से अधम मतलब महान पापी भी मुक्त हो जाता है। ऐसी है राम नाम की महिमा, ऐसा वेद गाते हैं। भगवान राम सीता मैया की खोज करते हुए जब वन में आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, गिरिधराज जटायु घायल अवस्था में तड़पता हुआ अंतिम समय में राम राम पुकार रहा है। तब भगवान श्री राम अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और उसे परम गति प्रदान करते हैं। अद्भुत दृश्य था, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। कुछ दुर्लभ नहीं है उसको। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई, जिनके मन में दूसरों के हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे ही सुकृत मनुष्य हैं जो दूसरों के हित के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं। एक मांस भक्षी करने वाले गीध पक्षी को प्रभु अपनी गोद में बिठाते हैं, क्योंकि गीध ने सीता माँ को रावण से छुड़ाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए प्रभु ने जीते जी अपने गोद में बिठाया और मरने के बाद परम गति प्रदान की। जो दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें हमारे प्रभु इसी तरह गले से लगाते हैं। जितना हो सके परहित करो, उपकार करो। एक दिन सभी को जाना है तो कुछ करके जाएं। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिमान होता है। जय हो प्रभु श्री राम की। जय श्री राम।